ओम स्वराज सूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 12 मंत्र 6 आज हम प्रस्तुत करेंगे। ओम योरध्यास्य चोदितायः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य तीरे युक्तग्रामणो यो अविता सुशिप्रा सुत सोमस्य सजना स इंद्रा उन सभा प्रेरणा पूर्ण काजो कृष्णों का जिन्होंने रचा ब्रह्म के याचकों को वही शब्द करता सुरक्षक सुशिप्रा सदा सोम सुख का वही इंद्र लोगों। ओम ओम यो अर्थात जो सर्वनाम है, हम सब जानते हैं। यो रध्रस्य, ये रध्रस्य पद षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जो अर्थात जो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, जो या जिसने कह सकते हैं। रध्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अर्थात इसका अर्थ करेंगे रध्र का। रध्र क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। रध्र में रथ स्पष्ट दिख रहा है, तो ये रध्र में रथ धातु होगी। रथ धातु का अर्थ है पूर्ण करना, समाप्त करना, शुद्ध होना, निर्दोष होना, ये रथ धातु के अर्थ। पूर्ण करना, शुद्ध होना, ये दो मुख्य बातें इससे आई। रध्रस्य अर्थात हुआ पूर्ण का, जो पूर्ण है, शुद्ध है, निर्दोष है, उसका। और यह कृशस्य, यह भी जो, यो और यह एक ही बात है, विसर्ग का यो ओ भी हो जाता है। तो जो रध्र का और जो कृशस्य अर्थात कृश का, कृश का अर्थ है, हम तो जानते हैं कृश होना, ये प्रचलित शब्द है। वो कृश है, बहुत कृशकाय है, अर्थात सूक्ष्म होना, दुर्बल होना। इसे हम लोग कहते हैं दुबला पतला होना। दुबला जो हम कह रहे हैं, ये दुर्बल का ही अभ्रंश रूप है। दुर्बल शब्द इसी का अभ्रंश हुआ दुबला, जो हम लोग बोलते हैं। तो कृश का अर्थ यही कह सकते हैं, कृश अर्थात दुबला, दुर्बल। कृशस्य अर्थात कृश का, दुर्बल का। यो रध्रस्य चोदिता, यह कृशस्य, जो रध्र का अर्थात पूर्ण का, निर्दोष का, और जो कृशस्य कृश का, दुर्बल का प्रेरित करने वाला है। चोदिता अर्थात प्रेरित करने वाला, चुद प्रेरणे धातु है। इससे भी हम लोग परिचित हैं, बहुत मंत्रों में आता है। जो ब्रह्मणो, जो ब्राह्मण का, जो अर्थात जो ब्रह्मणा, ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। ब्रह्मन शब्द है, आह विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका अर्थ ग्रहण किया गया है। ब्रह्मन, ब्रह अर्थात बड़ा, ब्रह धातु बढ़ना, वृद्ध होना, वृद्धि करना, शब्द करना भी इसका अर्थ है। तो जो वृद्धिशील शब्दशील है उसे ब्रह्म कहते हैं। जो शब्दशील है, सबको बढ़ाने वाला है, उसी अर्थ में हम ईश्वर को भी ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म का नाद मानस से,
नाद मान का षष्ठी विभक्ति एक वचन ये भी है। नाद मानस में नाद धातु है, इसका अर्थ है याचना करना। रोगी होना भी इसका अर्थ है, श्रीमान होना भी है, स्वस्तिवाचन करना भी है, आशीर्वाद देना भी इसको कह सकते हैं। तो नादमान का अर्थ है याचना करता हुआ या रोगी, श्रीमान, आशीर्वाद देने वाला, ये सभी अर्थ हो। नादमान का अर्थात याचक, रोगी का भी और श्रीमान का भी, आशीर्वाद देने वाले, समर्थ आचार्य का भी। कीरे में क्रिय धातु करने के अर्थ में, और कई अकार जब दीर्घ हो तो विकीर्ण करना, विखेरना भी इसका अर्थ हो सकता है। तो कीरे कर्मशील का, विकीर्ण करने वाले का, जो नादमान का और कर्मशील विकीर्ण करने वाले का, ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्म का, वृद्धशील का, शब्दशील का, शब्दकर्ता का, प्रेरित करने वाला है। युक्त ग्रामणो जो अविता सुशिप्रा। युक्त ग्रामणो जो ग्राव से युक्त है। युक्त तो युज धातु से बना, जोड़ना, मिलाप करना, मिलना, एकत्र करना, ये तो युज है, जोड़ना। योजन, योज, योग इसी से बनते हैं, अंकों का योग करते हैं। कुछ लोग अपने तरीके से अलग योग साधना भी करते हैं, उसमें भी युज धातु है, इसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, एकत्र करना। जहां एकत्रीकरण हो, जुड़ाव हो, मिलाप हो, वही योग है। युक्त होना, जुड़ जाना, से जुड़ा हुआ होना। ग्रामणो गुरु धातु है, शब्द करने के अर्थ। युक्त ग्रामणो अर्थात जो शब्दों से युक्त है, शब्दकर्ताओं से युक्त है, शब्दशील से युक्त है। युक्त ग्रामणो शब्द युक्त, शब्दशील अर्थात विद्वान। यो जो अविता, अवधातु का अर्थ है रक्षण करना, पालन करना। तो अविता का अर्थ हुआ रक्षण पालन करने वाला। सुशिप्राह, सुउपसर्ग उत्तम के अर्थ में, और सिप धातु है, इसका अर्थ है चरण होना। सुशिप्रा चरण होना, काटने योग्य होना। सुशिप्रा उत्तम प्रकार से काटने योग्य का, ऐसा भी कह सकते हैं। अविता रक्षण जो युक्त ग्रामणो शब्दशील है, अविता रक्षण करने वाला है, सुशिप्र है, उत्तम प्रकार से क्षरणशील है, क्षरण करने वाला है। जो भी उत्पन्न हुआ है, धीरे धीरे एक दिन उसका क्षरण भी होना ही है, वह भी उत्तम प्रकार से हो, प्रकृति के अनुसार हो, स्वाभाविक है, वो तो होना ही है। सु उपसर्ग लगाने का यही भाव है, अप्रत्याशित दुर्घटनावश न हो। जन्म होता है तो शैशव, बालकाल, यौवन के साथ जरावस्था, वृद्धावस्था, और फिर धीरे धीरे क्षरण होकर के जीवन का समापन, अंत भी होता ही है। सुविप्रा का अर्थ उत्तम क्षरण करने वाला किया गया है। जो इन गुणों से युक्त है, जो युक्त ग्रामणो शब्दशील, लविता, सुशिप्रा है। सुत सोमस्य, सुत सोम का, सुत में सुधातु है, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, सृजन करना।
वैसे ऐश्वर्य होना भी इसका अर्थ होता है, पराक्रम भी इसका अर्थ है, सींचना भी इसका अर्थ। सु धातु का अर्थ उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, पराक्रम होना, ऐश्वर्य होना और सींचना। इन सबसे युक्त है उसे सुत कहेंगे। सृजनशील, ऐश्वर्यवान, अभिसिंचन करने वाला सुत और सोमस्य अर्थात सोम का, इन गुणों से युक्त सोम का। सोम क्या है? सोम भी हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। सोम में भी सुप्रसवे सु ऐश्वर्य, यही धातु है, सृजनशील, ऐश्वर्यवान। सु दीर्घ उकार की धातु सु का अर्थ प्रेरणा करना भी होता है। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, सोम का अर्थ हुआ। जो सुत अर्थात सृजनशील, ऐश्वर्यवान, सोम प्रेरक कह सकते हैं। इसमें मुख्य बात जो अलग आई, सुत और सोम में सु धातु तो समान है। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा युक्त का, अविता अर्थात संरक्षण करने वाला है। स जनास इंद्रा, सा वह, जनास लोगों, इंद्रा इंद्र है, हे लोगों वही इंद्र है, ऐसा जानो। यहाँ पर इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर कैसा है, उसके क्या क्या गुण हैं, इस सूक्त में हमको बताए जा रहे हैं। इसी के साथ आज की इस मंत्र व्याख्या को हम विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम।